नमस्कार, द सच इंडिया आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। मध्य प्रदेश निकाय चुनाव ने बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। 7 साल पहले मध्य प्रदेश के सभी 16 निगम जीतने वाली बीजेपी के हाथ से 7 निगम निकल गए हैं। इस बार बीजेपी सिर्फ 9 पर ही जीत पाई है, लेकिन खतरे का अलार्म बजाया है विंध्य और ग्वालियर चंबल रीजन ने। कभी बीजेपी का गढ़ रहे ये क्षेत्र अब बीजेपी को डरा रहे हैं। ग्वालियर चंबल रीजन में तो बीजेपी साफ ही हो गई है। इस रीजन में 2 नगर निगम ग्वालियर और मुरैना पर बीजेपी लंबे समय से काबिज थी। ग्वालियर में 57 साल और मुरैना में 18 साल से कांग्रेस ने मेयर नहीं देखा था, और इस बार तो बड़े से बड़ा विशेषज्ञ भी मानकर चल रहा था कि जीत बीजेपी की ही होगी, क्योंकि कांग्रेस के पास इस क्षेत्र में एक भी स्टार प्रचारक नहीं बचा था। ग्वालियर चंबल रीजन में कांग्रेस के सबसे बड़े स्टार प्रचारक ज्योतिरादित्य सिंधिया 2 साल पहले बीजेपी में शामिल हो चुके थे, जिसके बाद यहां कांग्रेस बावजूद की लड़ाई लड़ रही थी, यानी वजूद की लड़ाई यहां पर लड़ रही थी। ऐसे में जब निकाय चुनाव का ऐलान हुआ तो कांग्रेस के सामने खुद को साबित करने की चुनौती थी। यह चुनौती इसलिए और ज्यादा बड़ी हो गई थी क्योंकि देश के दूसरे राज्यों में पिछले 2-3 साल से कांग्रेस कमजोर हुई है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने एक बार एकजुट होकर चुनाव लड़ा, जिसका असर चुनाव परिणाम में भी दिखाई दिया। ग्वालियर चंबल रीजन में दोनों नगर निगम कांग्रेस ने बीजेपी से छीन लिए। दूसरी ओर बात बीजेपी की करें तो बीजेपी के पास क्षेत्र में पार्टी के दिग्गजों की भरमार थी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, बजरंग दल के पूर्व अध्यक्ष जयभान सिंह पवैया, राजस्थान के सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया की बहन यशोधरा राजे सिंधिया, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के साथ इस सूची में और भी कई नाम हैं जिनका गृह क्षेत्र है। उसके बावजूद भी यहां बीजेपी को करारी शिकस्त मिली है। इस हार के बाद अब दिल्ली दरबार में सिंधिया और तोमर का कदम भी कम हो सकता है, या कह सकते हैं उनका रुतबा भी कम हो सकता है। दूसरी ओर शिवराज सिंह चौहान विजेता के रूप में उभर कर सामने आए हैं, क्योंकि उन्होंने चुनाव में मालवा और निमाड़ के रीजन में अपनी ताकत लगाई थी और यहां बीजेपी ने स्वीप कर दिया है। चुनाव में सिंधिया को तो झटका लगा ही है, क्योंकि बीजेपी में आने के बाद उनकी यह पहली बड़ी परीक्षा थी जिसमें वो फेल हो गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा झटका नरेंद्र तोमर को लगा है, क्योंकि ग्वालियर और मुरैना में मेयर पद के लिए उनके पसंद के उम्मीदवार उतारे गए थे। मुरैना में तो बीजेपी का मेयर उम्मीदवार नरेंद्र तोमर का बेहद करीबी था, तो दूसरी ओर ग्वालियर भी तोमर की सिफारिश पर ही टिकट दिया गया था। टिकट वितरण में सिंधिया की ज्यादा नहीं चली थी। उन्होंने प्रचार में हिस्सा तो लिया, लेकिन कितने मन से लिया ये परिणाम बता रहे हैं। ऐसे में यह दावा भी किया जा रहा है कि मॉनसून सत्र के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल का जब विस्तार होगा तो नरेंद्र तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया की मंत्रिमंडल से छुट्टी भी हो सकती है। वैसे सबसे ज्यादा खतरा नरेंद्र तोमर पर ही दिखाई दे रहा है। दरअसल मोदी कैबिनेट से बीजेपी मुख्तार अब्बास नकवी और जेडीयू के आरसीपी सिंह इस्तीफा दे चुके हैं। ऐसे में जेडीयू कोटे से किसी को मंत्री बनाया जाना तय माना जा रहा है। इसके साथ ही महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे गुट से भी मंत्री बनाया जाना है। दावा किया जा रहा है कि शिवसेना का विवाद जैसे ही निपट जाएगा, वैसे ही केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख सामने आ सकती है, और शिवसेना पर अधिकार को लेकर जो विवाद चल रहा है वो 3 सप्ताह में निपट सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 2 सप्ताह में महाराष्ट्र में निकाय चुनाव का ऐलान करने को कह दिया है। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव कराने से पहले चुनाव आयोग को शिवसेना के नाम और सिंबल को लेकर भी फैसला करना है, क्योंकि शिंदे और उद्धव दोनों ही गुट नाम और निशान की लड़ाई को लेकर चुनाव आयोग पहुंच चुके हैं। ऐसे में आयोग का फैसला आने के बाद मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, और ऐसे में कुछ मंत्रियों पर गाज गिरना भी तय है, जिसमें एमपी के दिग्गज नेता शामिल होंगे, यह भी तय माना जा रहा है। तो किसकी कुर्सी जाएगी, कौन बचेगा, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन मध्य प्रदेश के निकाय चुनाव के परफॉर्मेंस की वजह से हो सकता है कि मंत्रिमंडल से कई लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। तो द सच इंडिया को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार।